अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक और मैं दुआ करूँगी आप सब लोग भी ठीक ठाक हों, जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सेट हो जाने के बाद आपकी सारी जो भी जितनी भी अपने ये रहने सहने का और इन सारे मामलात आपके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे लिए जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट का। मतलब अब आते हम लोग ना गाड़ी खरीद सकते हैं, ये नहीं है कि आते हमारे पास गाड़ियाँ हो जाती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़ाहिर गाड़ी लेना होता है, फिर उसकी इंश्योरेंस और उसके कागज़ वगैरह बनने में, और फिर लाइसेंस सबसे बड़ा इशू होता है लाइसेंस का, वो होता है। और फिर और सब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको साइकिल चलाना नहीं आती। जैसे मुझे भी अभी तक साइकिल चलाना नहीं आती, मैंने अभी साइकिल चलाना नहीं सीखी, तो मेरे लिए बहुत इशू होता है। किसी और जगह जाना होता है, कभी कहीं डॉक्टर के पास या वीज़ा वगैरह के लिए भाग दौड़, और पेपर वगैरह के जो भी मतलब कार्ड लेने जाना होता है। ज़ाहिर हमारे घर के पास तो कोई चीज़ नहीं होती, उसके लिए हमें दूसरी जगह जाना होता है, वहाँ जाके अपने चेक पेपर वगैरह बनवाने होते हैं, या ग्रोसरी करना होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला होता है वो ट्रांसपोर्ट का। तो हम ट्रांसपोर्ट किस तरह हमें अवेल करनी चाहिए, क्योंकि टैक्सी आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। जैसे हर जगह महंगाई है, तो यहाँ पे भी टैक्सी बहुत ज़्यादा ही महंगी हो चुकी है। अब पहले तो टैक्सी थोड़ी भी सस्ती होती थी, लेकिन अब यहाँ पे भी थोड़ी उबर वगैरह इस तरह की चीज़ें महंगी होती हैं, तो लोग इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। तो मसला होता है ट्रांसपोर्ट का, अब हम कैसे जाएँ। बहुत से लोग होते हैं जिनको साइकिल चलाना नहीं आती, तो साइकिल चलाना सीखनी होती है, उसके बाद साइकिल न चलाना आए तो फिर कहीं और जाए। या फिर उसके लिए सबसे जो आसान चीज़ होती है हमारे लिए, हम जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है ट्राम। ट्राम जो है ये सबसे ज़्यादा आसान है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट का फासला है, तो यहाँ वो 1 यूरो या 1 यूरो 29 सेंट, बस इतना ही ज़्यादा लग जाते हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो एक ट्राम कार्ड में हम ले लेते हैं, उसको किसी भी दुकान के ऊपर जाकर चार्ज कर लो, और 5 यूरो या 10 यूरो में चार्ज कर लो, फिर आपका वो काफ़ी टाइम वो चल जाता है। तो मुझे लगता है वो सबसे आसान जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टम है वो है ट्रांसपोर्ट का। जहाँ आने के बाद मेरे लिए बेशुदा था, मुझे साइकिल चलाना बिल्कुल नहीं आती थी, और गाड़ी तो मुझे वैसे नहीं आती, क्योंकि उसके लाइसेंस फिर उससे सीखना वो सब कुछ इशू था। तो फ़िलहाल मैंने साइकिल चलाना नहीं सीखी, लेकिन अब इंशाल्लाह इरादा है साइकिल चलाना सीख जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे साइकिल सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली चीज़ है वो है साइकिल ही है। साइकिल लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो ईज़ी भी है। और दूसरा, अगर ट्राम पे भी अगर जा रहे हो, अगर कहीं दूर जाना है आपने, तो ट्राम के अंदर भी अपनी साइकिल लेके जा सकते हो, और फिर वहाँ से अपनी जिस जगह जाना है वहाँ से अपनी साइकिल वहाँ से निकाल के फिर आप ले जा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी होती है ट्राम। तो यहाँ सबसे बेस्ट जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो है ट्राम। सबसे सस्ती भी है, और ये सुबह से शुरू हो जाती है, रात को 12 बजे तक आराम से ये चलती रहती है पूरे सिटी के अंदर। और सिटी के बाहर जाना हो तो उसके लिए ट्रेन या बस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ट्राम के जो वो स्टेशन होते हैं वो भी घर के पास पास ही होते हैं। हर घर, तकरीबन हर मतलब जो गलियां होती हैं उनके आसपास ही कहीं ना कहीं आपको ट्राम स्टेशन नज़र आ जाएगा। उनके ऊपर नंबर भी लिखे होते हैं, और आपको जिस जगह जाना होता है वहाँ पे बाकायदा ऐलान किया जाता है, जिसमें इंग्लिश में भी होता है, डच में भी होता है, और वो आप अच्छे से सुन के उनसे अपने जिस जगह अपने स्टेशन पर उतरना होता है वहाँ उतर सकते हो। और इसके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही ट्राम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो बहुत ज़्यादा ये चीप है, इसका बहुत ज़्यादा सस्ता रेट है, और आरामदेह सफ़र भी होता है। मतलब आसानी से कहीं भी जाना आना हो तो ट्राम मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं जब हॉलैंड आई तो मेरे लिए ट्राम ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रही है। अब लेकिन मैं साइकिलिंग